हमारे साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय निकालने के लिए ऐसे समय पर। जो तस्वीरें आपने देखी सुबह, आपने ट्वीट भी की, जो एक तरह से 7 से 8 बिल्डिंग एक तरह से ढहती हुई नजर आई, बहुत चिंता हुई उनको देखकर। हालांकि प्रशासन ने सतर्क रहते हुए लोगों को निकाल लिया था, लेकिन जो ये इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो परिस्थितियां हैं ये अभी आगे और भी आई। जैसे जैसे धूप लगती जाएगी, धूप जो भूमि पर पड़ेगी उससे वेट और बढ़ेगा, और जहां सॉफ्ट सॉइल होगी वहां इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब स्ट्रेटा हमारा सॉफ्ट होता है, उस पर हम 4 या 5, 6 स्टोरी बिल्डिंग बना लेते हैं, तो क्या उस सॉफ्ट सॉइल की कैपेसिटी है इतना? ये सब चीजें जो है, ये बारिश इतनी ज्यादा हुई है जिसके कारण स्ट्रेटा बिल्कुल लूज हो चुका, भुरभुरा हो चुका है। अब सर बारिश तो हुई ज्यादा, लेकिन नियमों की अनदेखी हुई। बारिश हुई जी, आपने लोगों को निकाल भी लिया है, उसके बारे में भी जरा बताइए। नहीं, इसमें नहीं, नियमों की नहीं, ये पंचायत है। 90% हिमाचल की पॉपुलेशन गांव में रहती है, और पंचायत के बाद एक छोटा सा कस्बा बनता है, वहां आके लोग अपने घर बना लेते हैं। इसके इर्द गिर्द सारी पीछे ऑर्चर्ड लगे हुए, तो उसमें कोई कानून नहीं है। पंचायत के हिसाब से बन गया घर, एक घर बन गया, 2 घर बन गए, 3 घर बन गए, 1 स्टोरी बन गई, एक के ऊपर एक बन गई, जिसके कारण ये नुकसान हुआ है। और नियमों को भी ताक में रखा गया होगा तभी नुकसान हुआ, क्योंकि पीछे सेटबैक नहीं छोड़ेंगे, ड्रेनेज नहीं छोड़ेगी, कई जगह कुछ नहीं छोड़ा गया, तो नुकसान होता है। ये परिस्थितियां कब पैदा हुई? जब आपदा आई, आपदा को समझा कि लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स से अपरूट हो रहे हैं और उसके बाद नुकसान हो रहा है। अब हमें पता लगा, हमें जैसे ही हमें पता लगता है, हम सारी बिल्डिंगों को खाली करवा लेते हैं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग के जो पिलर की स्ट्रेंथ है भी कि नहीं है। जब पिलर में स्ट्रेंथ ही नहीं रही, नीचे से ओपन हो गया, तो बिल्डिंग कितना निश्चित है। तो वो 8-9 बिल्डिंगें हमने पहले ही खाली करवा ली थी। और अभी मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे जैसे धूप लगती जाएगी और थोड़ी बारिश होती जाएगी, और बिल्डिंगें और पेड़ भी गिरेंगे। जी सर, असेसमेंट क्या आपका? आपने कहा जैसे और बिल्डिंग्स गिरेंगी, कौन कौन से एरियाज हैं, दर्शकों को बता दीजिए, हम पहले से अलर्ट कर दें, और कौन कौन सी यहाँ पे सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, हमने प्रशासन ने उन बिल्डिंग्स को खाली करवा लिया। जहां ऐसा लगता है कि जैसे ही और तेज बारिश हो, अभी धूप लगी हुई है, अब धूप के बाद जब रात को बारिश होगी तो उसका वेट बढ़ जाएगा और ऊपर से स्लैश करना स्टार्ट हो जाएगा और फिर गिरेगी। तो ऐसी कई बिल्डिंगें, कोई 30-35 बिल्डिंगें हमने अभी खाली करवाई है। प्रशासन इसी तरह एक्टिव है। अगर हम एक्टिव ना होते तो यहाँ कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। 200 लोग इसमें रह रहे थे, किराएदार इसमें रह रहे थे। तो इसका हमने जो भी है, हमने प्रशासन ने पूरी तरह से सर्वे करना शुरू कर दिया, जिसके कारण यह नुकसान हो रहा है। निकाल दिए गए वहां से, अरे परे बिल्डिंगों से निकाल दिए गए। तो ये स्थिति 2 चीजों से पैदा हुई है। मैं आपको पिछली बार भी कहा, क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा रोल इसमें मुझे लगने जा रहा है। सर, जैसे आपने बताया कि 30-35 बिल्डिंग्स को और खाली करा लिया गया है, क्या ये हिमाचल के लिए राष्ट्रीय आपदा जैसी है? केंद्र से उप मुख्यमंत्री को हम सुन रहे थे, हमारे 4 बजे के कार्यक्रम में बोल रहे थे कुछ राज्यों से मदद आई है, केंद्र से मदद नहीं आई है। लेकिन आप बताइए क्या स्थिति है, कौन कौन से राज्यों से मदद आई है और क्या आप चाहते हैं केंद्र करे? देखिए, हमारे सभी लोग हमें मदद कर रहे हैं। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, हरियाणा के मुख्यमंत्री है, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सब लोग मदद कर रहे हैं। और केंद्र से हमें 200 करोड़ रुपए की राहत भी आई है। 2 बातें हैं कि इसमें बच्चे से लेकर छोटे छोटे बच्चे भी हमें अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके भी दे रहे हैं। मैं इस बात, आपदा तो आई है, लेकिन जो बच्चों की अवेयरनेस है, युवाओं की अवेयरनेस आ रही है, वो भी बहुत अच्छी बात हो रही है कि क्यों आ रही है आपदा, और इस आपदा से निपटने की हमारी तैयारी भी है। लेकिन जहां तक राहत की बात, राहत में केंद्र सरकार को जिस तरह केदारनाथ में मदद की गई थी, जिस तरह भुज में मदद की गई थी, एक स्पेशल पैकेज हिमाचल को देना चाहिए।
स्पेशल पैकेज देने के पीछे कारण ये है, जो केंद्रीय नियम है, जो उनका रिलीफ मैनुअल है, वो बहुत कम है। अब किसी का घर डैमेज हो जाता है, घर की दीवार टूट जाती है, उसको आप 10,000 देंगे, तो और क्योंकि उसमें खर्चा बहुत होता है, कोई बिल्डिंग बह जाएगी तो 1,30,000 दोगे, कोई सड़क 1 किलोमीटर बनानी है तो उसके लिए 1,25,000 दोगे। तो रिलीफ मैनुअल के हिसाब से हमें लगता नहीं कि ज्यादा राहत दे सकेंगे। सरकार ने केंद्रीय टीमें 2 बल्दी भेजी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए और हमें स्पेशल पैकेज दीजिए। अब जिसका घर टूटा है, मैं उसको 1,00,000 रुपया दूंगा तो कहाँ बेचारे का घर बनेगा, बड़ी मेहनत से बनाया होता है। तो हम तो अपने जितने हमारे संसाधन हैं उनसे तो हम देंगे ही देंगे। मैंने तो रिलीफ मैनुअल चेंज कर दिया, 10,000 की जगह मैंने जिसका पार्शली डैमेज था 1,00,000 रुपया दे रहा हूँ उसको, मैं पार्शली डैमेज को। जिसका पशु की देहांत हो गया है उसको मैं 55,000 रुपया हम दे रहे हैं। हमारे भी पर एक सीमित साधन है, हमारे भी आर्थिक की का कारण है, जित कर सकते हैं। अगर स्पेशल पैकेज देंगे तो हम उससे हमारी स्थिति अच्छी होगी, और जो हमारे 13,000 घर जो हमारे डैमेज हो चुके हैं, और दूसरी बात, घर डैमेज के अलावा जो नेचर में कर रही है जी, इसको भी समझने की जरूरत है। बिल्कुल ये आज हिमाचल प्रदेश में हुआ, कल दूसरे हिल स्टेट्स में भी होगा और प्लेन में भी होगा। बिल्कुल। मैंने कई बार कहा है कि हमने अपने सारे पेड़ काटने में प्रतिबंध लगा रखा है। हिमाचल की 68% लैंड जो है वन भूमि है, ये नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स है। बिल्कुल यहाँ सर, से काफी ऑक्सीजन आपने हवा इस जाती है, मुश्किल वक्त में समय निकाला हमसे बात करने के लिए। आपने कहा कि 30 से 35 बिल्डिंग्स खाली करा दी गई हैं और एक तरह से एक स्पेशल पैकेज हिमाचल को मिले और राष्ट्रीय आपदा ऐसे घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।